सभी को शालोम मसीह। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी। वो इसलिए मरे ताकि इंसान को उनके पापों की माफ़ी मिल सके और वे हमेशा की ज़िंदगी पा सके। बाइबल में रोमियो 6:23 कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। इसका मतलब है कि पाप के कारण इंसान को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी कृपा से अनंत जीवन का तोहफा देता है। जब परमेश्वर ने पहली बार इंसान आदम को बनाया था तो वो परिपूर्ण था, उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन उत्पत्ति 3:3 के अनुसार आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया। यही पाप इस दुनिया में आया और पूरे मानव जाति को प्रभावित किया। रोमियो 5:19 में लिखा है, एक मनुष्य के अपराध से बहुत से मनुष्य पापी हो गए। इसका मतलब ये है कि आदम के पाप के कारण हर इंसान पापी पैदा होता है, लेकिन यीशु मसीह भी परिपूर्ण थे। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए वे हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान दे सके। 1 यूहन्ना 2:2 कहता है, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए। ये दिखाता है कि यीशु की कुर्बानी सबके लिए है जो उन पर विश्वास करते हैं। जैसे आदम ने हमें पाप की गुलामी से बेच दिया, वैसे ही यीशु ने अपनी जान देकर हमें इस गुलामी से मुक्त किया। यूहन्ना 3:16 हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस एक वचन में संपूर्ण सुसमाचार का सार है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने हमें पाप और मृत्यु से छुटकारा दिलाया। पाप के कारण दुनिया में मौत आई। रोमियो 5:12 में कहा गया है, पाप संसार में आया और पाप से मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य तक फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन वादा किया कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे। भजन संहिता 37:29 कहता है, नेक लोग पृथ्वी पर सदा रहेंगे। यीशु ने अपने जीवन की अंतिम सीमा तक आज्ञाकारिता दिखाई। फिलिपियो 2:8 में लिखा है कि वे विनम्र होकर मृत्यु तक, वो भी मौत जो क्रूस की मृत्यु थी, आज्ञाकारिता करते रहे। उन्होंने अपने बलिदान से ये साबित किया कि इंसान किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का वफादार रह सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सभी के मन में आता है वो ये है कि जब परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो उसने यीशु को इतना दर्दनाक मौत क्यों सहनी दी? क्या परमेश्वर मौत को ख़त्म नहीं कर सकता था? इसका उत्तर हमें परमेश्वर के न्याय और प्रेम दोनों को समझकर मिलता है। रोमियो 6:23 स्पष्ट करता है, पाप और दंड मृत्यु है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:3 में आदम को साफ साफ बताया कि अगर वो आज्ञा नहीं मानेगा तो मृत्यु उसका भाग होगी। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए पाप के परिणाम स्वरूप मौत को अंजाम देना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले और हमें मुक्ति दे। ये बलिदान परमेश्वर के न्याय को पूरा करता है और साथ ही हमारे प्रति उसके प्रेम का भी सबसे बड़ा प्रमाण है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी उस प्रेम और बलिदान के बारे में गहराई से सोचा है? क्या आपने स्वीकार किया है कि यीशु ने आपकी खातिर अपनी जान दी? क्या ये आपके जीवन को बदल सकता है? इस महान प्रेम को समझना और स्वीकार करना हर एक के लिए जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।